हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत पेट्रिशिया नाम की लेडी से हुई। पेट्रिशिया किचन में खाना बना रही थी, जैसे ये उसका रोज का काम हो। पेट्रिशिया को नहीं पता आज उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। पेट्रिशिया के पति डेविड ने पीछे से अपनी पत्नी को धप्पा कर दिया। डेविड परेशान लग रहा था। उसने पेट्रिशिया से कहा, भागो। पेट्रिशिया कंफ्यूज होकर डेविड को देखने लगी। उसके हाथ में चाकू था। डेविड पागल हो गया। उसने पेट्रिशिया को चाकू से मार के उसके मुंह में गर्म पैन मारा। पेट्रिशिया भाग पाती इससे पहले ही डेविड ने अपनी बीवी को बार बार चाकू से मार के उसकी जान ले ली। एक बच्ची पिंजरे जैसे कमरे में बैठ के सब कुछ देख रही थी। एक पॉडकास्ट में बताया जा रहा क्राइम सीन पर पुलिस गई। पुलिस ने डेविड को चाकू के साथ पकड़ लिया। आदमी अपनी बीवी को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। पुलिस ने घर की छानबीन करी। उन्हें घर में डेविड और पेट्रिशिया की बेटी माइकल पिंजरे वाले कमरे में मिली। बच्ची को देख के लग रहा था उसने सालों से रोशनी नहीं देखी। डेविड ने पुलिस से कहा, मेरे को किसी ने कंट्रोल कर रखा था। उसका नाम द पपेट मैन है। मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया। डेविड को लीथल इंजेक्शन से डेथ पेनल्टी की सजा मिली। कुछ साल बाद माइकल बड़ी हो गई। अब लड़की कॉलेज स्टूडेंट है। माइकल की बेस्ट फ्रेंड चार्ली ही उसकी रूममेट थी। दोनों ने माइकल के बाप के बारे में हुआ पॉडकास्ट सुना। डेविड का जल्द ही इंजेक्शन देकर एग्जीक्यूशन किया जाएगा। माइकल को उस रात का कुछ नहीं याद, क्या कब कैसे हुआ लड़की को नहीं पता था। लेकिन आज भी माइकल अपने डरावने पास्ट से डरी रहती थी। माइकल इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर पाती कि उसका बाप निर्दयी था। माइकल की लाइफ इतनी डिस्टर्बिंग थी, स्टिल चार्ली माइकल को सपोर्ट करती। कोई नहीं, लाइफ में सब चलता रहता है। देखो तुमने कितनी अलग चीजें एक्सपीरियंस करी। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब पुलिस ने माइकल के बाप को अरेस्ट किया, उन्हें घर पे सैटेनिक बुक्स मिली थी। माइकल इस र्यूमर को नहीं मानती, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड चार्ली अलग ही सोच में रहती थी। कॉलेज में माइकल और चार्ली के दोस्त थे, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। ग्लेन को जिम का कीड़ा रहता था। डैनी माइकल का बॉयफ्रेंड है। ग्रुप का सेमेस्टर खत्म होने वाला था। सबने सोचा क्यों ना डूम की छत पर एक छोटी सी सीक्रेट पार्टी करी जाए। चार्ली खुद को पपेट मैन किलर के बारे में सोचने से रोक नहीं पाती। लड़की छिपके माइकल को देखती रहती, कहीं लड़की में अपने बाप डेविड की कोई इनहेरिटेंस तो नहीं। डेविड को इस हफ्ते लीथल इंजेक्शन देकर एग्जीक्यूट किया जाएगा। चार्ली अपना अच्छा खासा टाइम डेविड के ऊपर लिखे आर्टिकल पढ़ने में बिता रही। माइकल को बचपन की उस रात का सपना आता रहता था। चार्ली ने माइकल को स्लीप वॉकिंग से जगाया। ये पहली बार नहीं था जब माइकल स्लीप वॉकिंग कर रही थी। लड़की अक्सर बुरा सपना देख के स्लीप वॉकिंग करती और दीवार पर अपने हाथ के घाव के खून से अजीब सी 3 लाइंस बना देती। माइकल के हाथ का घाव उसी की स्क्रैचिंग की आदत से हुआ था। ऐसा 3 लाइन वाला सिंबल माइकल अपने सपने में फ्रीक्वेंटली देखती रहती थी। माइकल ने ध्यान दिया, आजकल मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे आसपास ब्लैक रेवन आ रहे हैं, जैसे वो मेरे पे नजर रख रहे हों। कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। माइकल अपने दोस्त के साथ लिकर स्टोर से शराब लेने आ गई। माइनर होने के बाद भी ग्रुप ने काफी सारी बोतल्स इकट्ठी कर ली थी। डैनी माइकल को रूम तक छोड़ने आया। अंदर आने से लड़के ने मना कर दी। बाय बाय डार्लिंग, बाद में मिलते हैं। माइकल रूम में अकेली थी। चार्ली के लैपटॉप पर मैसेज आने लगे। माइकल को बार बार पॉप की आवाज सुन के लैपटॉप देखने का मन कर गया। शॉकिंगली चार्ली ने एक फोल्डर में माइकल की स्लीप वॉकिंग की वीडियो रख रखी थी। माइकल ने वीडियो चला के देखी। चार्ली ने हर रात की स्लीपिंग वॉकिंग की एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बना रखी थी। तभी कमरे में चार्ली आ गई। उसने माइकल को अपना लैपटॉप यूज करते हुए देख लिया। माइकल ने वीडियो को लेकर सवाल किया। चार्ली कहने लगी, मैंने सब कुछ तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया। मैं इन वीडियोस या तुम्हारे सीक्रेट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, डरो मत। रात में माइकल, चार्ली और उनके दोस्त ग्लेन, जो, डैनी सब पार्टी के लिए छत पे आ गए। सबने बैठ के मस्त दारू पीते हुए मजे किए, पार्टी करी, नए रिजोल्यूशन लिए, अपनी कुछ कहानियां शेयर करी। ग्लेन ने कुछ ज्यादा ही पी ली। लड़के को खुद पे काबू नहीं रहा। ग्लेन माइकल के बाप के बारे में और माइकल की स्लीप वॉकिंग आदत के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा। माइकल सदमे में चली गई। चार्ली ने मेरे से झूठ कहा। उसने मेरे सीक्रेट और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सबको बता दिया। चार्ली अब भी कह रही, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। पर माइकल को गुस्सा आ गया। अचानक चार्ली एकदम से पैरालाइज हो गई, जैसे उसे किसी ने अपने काबू में कर लिया। चार्ली बोले जा रही, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, लेकिन उसके दोस्तों को लगा चार्ली झूठ बोल रही है या मजाक कर रही है। चार्ली पीछे जाने लगी। लड़की छत से कूद गई।
ऑन द स्पॉट चार्ली की डेथ हो गई। सारे दोस्त शॉक में चले गए। किसी को समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या। माइकल पुलिस ऑफिसर से चार्ली की डेथ के बारे में कुछ बात कर रही। मैंने चार्ली के मरने से पहले उसकी आंखों में डर देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे चार्ली मुझे देख के डर रही थी। माइकल घर जा रही लड़की ने ध्यान दिया। रेवेंस का ग्रुप उसका पीछा कर रहा था। माइकल रात को सो नहीं पाई। ब्लैक रेवेंस सारी रात माइकल की खिड़की पे धम धम करते रहे। माइकल बहुत डर गई थी। दिन बीते, दोस्तों को माइकल की चिंता हो रही। डैनी को अपनी बंदी की ज्यादा चिंता थी। डैनी खुद को रोक नहीं पाया। मैं जाके माइकल को देख के आता हूँ। डैनी माइकल के रूम पे आके नॉक नॉक करने लगा, मगर लड़की ने गेट नहीं खोला। डैनी ने कमरे के बाहर माइकल का वेट करने का सोचा। वेट करते हुए डैनी की आंख लग गई। आधी रात को डैनी की किसी तेज आवाज से आंख खुली। डैनी ने कमरे की तरफ देखा, गेट खुला हुआ था, पर माइकल रूम में नहीं थी। डैनी समझ गया माइकल स्लीप वॉकिंग करते हुए कहीं चली गई। लड़का भाग के ऊपर गया। माइकल छत से कूदने वाली थी। लकीली डैनी ने सही टाइम पे माइकल को बचा लिया। ग्रुप को बाद में चार्ली की माँ से पता लगा चार्ली किसी साइकिक से रेगुलर मिल रही थी। लेडी का नाम रूबी है। साइकिक मतलब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये एक टाइप का हिंदी वर्जन ऑफ बाबा बंगाली है। मजाक था वैसे। साइकिक मतलब होता है जो भूत प्रेत आत्माओं से डील करता है। रूबी ने दोस्तों को अपने घर बुलाया। मुझे तुम सबसे जरूरी बात करनी थी। ग्रुप को थोड़ा अजीब लगा, पर सबको सवालों के जवाब जानने थे। दोस्तों का ग्रुप रूबी के घर चला गया। रूबी ने माइकल से लिविंग रूम में वेट करने के लिए कहा। बाकी सारे जने रूबी के साथ अंदर गए। चार्ली मेरे पास इसलिए आती थी, वो डरी हुई थी। ग्रुप ने पूछा चार्ली किससे डरी हुई थी। चार्ली माइकल से डरी हुई थी। इधर माइकल ने लिविंग रूम में एक बुक देखी। बुक का नाम था द कल्ट ऑफ डोलोज। बुक पर वही सिंबल बन रखा था जो माइकल अपने सपने में दीवार पे बनाती। माइकल ने ऐसा सिंबल बार बार अपने बुरे सपनों में देखा था। तभी साइकिक ने माइकल को अंदर बुला लिया। चार्ली की मौत का असली कारण जानने के लिए ग्रुप ने रूबी की गाइडेंस में एक सीएंस किया, मतलब एक रिचुअल। इसके जरिए हम माइकल की लेट माँ पेट्रिशिया से बात कर पाएंगे। मुझे यकीन है उनके पास चार्ली की मौत की क्रूशियल इंफॉर्मेशन होगी। आखिर सब किसने किया। रिचुअल के दौरान एक स्पिरिट रूबी में आके सबसे बात कर रही। रूबी ने कन्फेस किया। उसने नोट पे कुछ लिख दिया, मैंने चार्ली को मारा। माइकल ये देख के हिल गई। लड़की ने गुस्से में पूछा, किसने मारा चार्ली को, बताओ मुझे, और तुम किसकी स्पिरिट हो। रूबी माइकल को देख के डर गई। स्पिरिट ने रूबी को दोबारा पोजेस करके लिखा, मैं माइकल हूँ। माइकल को यकीन नहीं हो रहा, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। तीनों दोस्तों में बस डैनी को रूबी की बातों पे यकीन हुआ था। माइकल सदमे में आ गई। चार्ली उसका पहला विक्टिम थी, क्योंकि चार्ली माइकल के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही थी। जो को चार्ली के लैपटॉप से कुछ मिला। लैपटॉप में एक बुक है, उसके नाम द कल्ट ऑफ डोलोज है। किसी तरह बुक चार्ली और रूबी तक आई। माइकल स्लीप वॉकिंग करने लगी। लड़की आज अनयूजुअल स्लीप वॉकिंग कर रही थी। सारे दोस्त दूर से माइकल को देख रहे। कुछ तो अजीब हो रहा था। जो जिसे शुरू में तो किसी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं था, पर अब उसे सच जानने की चुल मच गई। लड़की रूबी के पास जाके बुक ले आई। रूबी ने जो को वार्निंग दी, माइकल को पता नहीं लगना चाहिए ये बुक तुम्हारे पास है। जो ने डैनी और ग्लेन को मैसेज कर दिया, आ जाओ हम सब बैठ के साथ में मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। ग्लेन ने जो का मैसेज इग्नोर कर दिया। लड़का जिम में बिजी था। डैनी अपनी गर्लफ्रेंड माइकल को अभी अकेले छोड़ के नहीं आ सकता। जो से सब्र नहीं हुआ, उसने अकेले ही नाइट लाइब्रेरी में जाके बैठ के बुक पढ़ना शुरू कर दिया। जो बुक पढ़ रही, पता लगा एक चिलिंग रिचुअल से मैलेवोलेंट डेमन को दुनिया में बुलाया जाता है। उसके चारों तरफ लाइट्स और अंधेरा होता है। इनोसेंस और सिंस सब होते हैं। जो डेमन के खिलाफ जाएंगे उसे डेमन के आगे झुकना पड़ेगा। जो ये सब पढ़ के डर गई। लड़की ने रूबी को कॉल करके पूछा क्या मैं डेंजर में हूँ, पर अब देर हो चुकी थी। डेमन ने जो पे कंट्रोल पा लिया। जो का अपनी बॉडी पर काबू नहीं रहा। डेमन ने जबरदस्ती जो से पेन उठा के अपनी बॉडी में मरवाया। जो की सिगरेट बुक पे गिर गई। बुक में आग लग गई। डेमन ने जो को बुक के ऊपर कर दिया। लड़की बुरी मौत मारी गई। इधर जिम में डोलोज ने ग्लेन की बॉडी पर काबू पा लिया। डोलोज ने ग्लेन की लिफ्टिंग बार में हैवी वेट ऐड कर दिया। बेचारा ग्लेन बार से दब के मर गया। माइकल डैनी के साथ डेविड से मिलने जेल गई। उन्हें नहीं पता उनके दोस्त अब दुनिया में नहीं रहे। बाप बेटी इतने सालों बाद एक दूसरे से मिले।
दोनों के बीच टेंशन का माहौल था। बिना टाइम वेस्ट करे माइकल ने सीधा सवाल पूछा, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मुझे किसी ने कंट्रोल किया था, उसका नाम माइकल था। डेविड ने एक सच बताया, मैंने और तुम्हारी माँ ने सालों पहले बुक से पढ़ के एक रिचुअल में हिस्सा लिया था। डेमन की पावर हमें चाहिए थी, पर हमें डेमन को बुलाने के लिए इनोसेंस और सिंस का मिक्सचर चाहिए था, तो हमने यंग माइकल का खून डेमन के सामने रख दिया। रिचुअल खत्म होने के बाद डोलोस इस दुनिया में आ गया। पेट्रिशिया ने डेमन को अपनी बॉडी ऑफर करी, पर डेमन ने ट्रिक से माइकल की बॉडी को अपने वेसल के तौर पर चुना। जब मैंने तुम्हारी माँ पेट्रिशिया को मारा तब माइकल मेरे कान में सब बोल रही थी, चलो चाकू उठा के पेट्रिशिया को मार दो। इसलिए जब चार्ली मरी तब वो माइकल को देख के डर गई थी। सब सुन के माइकल चुप हो गई। डेमन वही है जो माइकल है। अगर माइकल गुस्से में होगी, डेमन सेम वैसा ही फील करेगा। माइकल और डैनी अपने रूम पे जा रहे। रास्ते में लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कंसोल किया, पर एक इनविजिबल फोर्स ने डैनी को माइकल को टच करने से रोक दिया। डैनी के पास पुलिस का कॉल आया, तुम्हारे 2 दोस्त अब दुनिया में नहीं रहे। माइकल न्यूज़ सुन के शॉक में चली गई। लड़की खुद से नफरत करने लगी। डैनी तुम मेरे से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई होगी। माइकल ने सब खत्म करने के लिए अपनी जान देने का सोच लिया। लड़की रोड पे चली गई। सारी गाड़ियां माइकल के लिए रुक गईं। उसे कुछ नहीं हुआ। माइकल ने मरने का दूसरा तरीका सोचा। वो ब्रिज के पास आ गई। मैं कूद के अपनी जान दे दूंगी। डैनी माइकल को ढूंढ रहा था। उसे माइकल ब्रिज के पास मिल गई। डैनी ने दूर से देखा, डोलोस माइकल को मरने नहीं दे रहा था। लड़की बार बार ब्रिज से पीछे की तरफ गिर रही थी। डैनी माइकल को इस हालत में नहीं देख सकता। अब इसकी हेल्प एक ही इंसान कर सकता है। डैनी माइकल को रूबी के पास ले गया। साइकिक डैनी की स्टोरी सुन के डर गई। मुझे डर है डोलोस को हमारे बारे में पता लग जाएगा तो वो हमें भी मार देगा। रूबी डर के बोली, मैंने जो कुछ कहा था सब झूठ था, जाओ यहाँ से, ये लो तुम्हारे पैसे भी वापस ले जाओ, मेरे से गलती हो गई। रूबी कहने लगी, माइकल एकदम ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। कपल समझ गया, अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। दोनों घर आ गए। रूबी ने पुलिस ऑफिसर एल को कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताया। माइकल और डैनी घर जा रहे थे। रास्ते में डैनी ने कार रोक दी। माइकल की बॉडी में डोलोस आ गया। माइकल डैनी से पूछ रही, बताओ रूबी ने तुम्हें क्या दिया? डैनी बोले जा रहा, कुछ नहीं। डोलोस समझ गया डैनी झूठ बोल रहा था। उसने डैनी की बॉडी को अपने वश में कर लिया। डैनी ने अपनी उंगली तोड़ ली। डैनी अचानक से पर्स से रूबी के दिए पैसे निकालने लगा। रूबी ने नोट पे डैनी को वार्निंग लिख के दी। डेमन बोल रहा, पढ़ो क्या लिखा है। डेमन ने डैनी का सिर स्टीयरिंग पे मारना शुरू कर दिया। माइकल शॉक में सब देख रही, पर बेचारी लड़की कुछ कर नहीं पाई। माइकल जानती थी सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे अंदर का मॉन्स्टर नहीं चाहता किसी को उसका सीक्रेट पता चले। डोलोस ने डैनी को भी जान से मार दिया। अपने बॉयफ्रेंड को खोने के गम में माइकल पुलिस स्टेशन गई। एक ऑफिसर ने लड़की से पूछा, क्या हुआ? मैंने कई लोगों का मर्डर किया है, मुझे अभी गोली मार दो। ऑफिसर ने गन निकाल के माइकल पर तान दी। सडनली गन ऑफिसर की तरफ हो गई। गोली अपने आप चल गई। ऑफिसर मर गया। बाकी ऑफिसर भी स्टेशन में आ गए। माइकल सबको देख के खुश हो रही थी। फाइनली पुलिस मेरे को शूट करके मेरी जान ले लेगी, सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। तभी सारे पुलिस ऑफिसर डोलोस के हाथों मारे गए। ऑफिसर एल ने पीछे से आके माइकल को ट्रैंकुलाइजर गोली मार दी। एल माइकल को रूबी के घर ले गया। साइकिक ने रिसर्च कर ली थी, अगर हम वेसल को बदल दें तो डोलोस माइकल की बॉडी छोड़ देगा। एल कह रहा, अभी माइकल की खोपड़ी में गोली मार के किस्सा खत्म कर देता हूँ। रूबी जानती थी एल ने अगर ऐसा किया तो वो ट्रिगर दबाने से पहले ही मर जाएगा। भले ही माइकल बेहोश है, लेकिन डेविल को हमारी सराउंडिंग्स के बारे में पता है। रूबी ने बताया हमें नया होस्ट चाहिए होगा। रूबी को पता है असली माइकल जो अपनी लाइफ नॉर्मली जीना चाहती है वो अभी होश में है। अब हमें आगे क्या करना है असली माइकल ही बताएगी। रूबी ने माइकल को पेन और पेपर दे दिया। रूबी माइकल को इनकरेज कर रही, लड़ो अपने लिए, कुछ लिखो, हमें क्या करना चाहिए। माइकल ने थोड़ा टाइम लिया, फिर लड़की ने पेपर पे लिखा, मेरे माइंड में एक प्लान है। मेरे पापा सालों पहले डेमन का वेसल बनना चाहते थे। हमें उन्हें अब डेमन का वेसल बना के डेमन को उनकी बॉडी के अंदर भेज देना होगा। हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, उन्हें लीथल इंजेक्शन देकर वैसे भी एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। वो भी जानती थी प्लान रिस्की है, पर दूसरा ऑप्शन नहीं था। आज डेविड का दुनिया में आखिरी दिन है। आदमी को इंजेक्शन देकर मार दिया जाएगा। मरने से पहले डेविड माइकल से मिला।
लड़की ने बताया, डेमन अभी सो रहा है। मैं चाहती हूँ आप डोलोस को अपने साथ ले जाएं। डेविड अपनी बेटी से प्यार करता था। आदमी ने हाँ कर दी। मैं डेमन को अपने साथ ले जाऊंगा। तुम आराम से दुनिया में रहना। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों ने हाथ पकड़ के रिचुअल शुरू किया। अगले सीन में डेविड को इंजेक्शन देने की तैयारी हो गई। डेविड स्ट्रैप्ड चेयर से बंधा था। रूबी और माइकल बाहर से सब कुछ देख रही। होपफुली सब ठीक से हो जाए। अभी ऐसा लगा डेमन जाग गया। अब वो डेविड की बॉडी में था। डेविड ने इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर की बॉडी पर कंट्रोल करने का ट्राई किया। स्टिल डॉक्टर ने डेविड को लीथल इंजेक्शन दे दिया। डेविड मर गया। एंड में रूबी और माइकल खुश हो रही थी। फाइनली हमने डेमन से पीछा छुड़वा लिया। बट डोलोस अब भी जिंदा था। वो माइकल की बॉडी को छोड़ के गया ही नहीं था। और इसी के साथ ये वाली कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।